नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके नरेश सर पे। तो कैसे हो आप सब? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे करते हैं हम ईश्वर से कामनाएं। तो भाई आवा पढ़ रहा हिंदी, और हिंदी में चाह रही आपने संधि के चाह रही हुई संधि। तो भाई संधि है, संधि हुआ 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि का आप प्रकार देख लिया। और आज बात करेंगे आप भाई संधि के पहले वेद की। कौन सा भाई? स्वर संधि। कौन सो? स्वर संधि। और भाई स्वर संधि है, स्वर संधि कितने प्रकार की है वो थाने काल बताए हो कि आ है भाई 5 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की। तो भाई आज आप पढ़ाएगा स्वर संधि के 12 के मान। देखो भाई आज की आपने स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक भाई, स्वर संधि है। स्वर संधि की परिभाषा होगी भाई। देखो स्वर संधि की परिभाषा बहुत ही आसान है कि प्लस है, प्लस से पहले स्वर आएगा और प्लस के बाद में स्वर आएगा। कि भाई प्लस है, प्लस से पहले स्वर आएगा और प्लस के बाद में स्वर आएगा। और प्लस से पहले जो स्वर होगा वो हमें मात्रा के रूप में दिखाई देगा, मात्रा के रूप में दिखाई देगा, दिखाई देगा। और प्लस के बाद में जो स्वर आएगा वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब देखो भाई स्वर संधि है, स्वर संधि की परिभाषा है बहुत ही आसान है। क्या है कि प्लस है, प्लस से पहले स्वर आएगा वो हमें मात्रा के रूप में दिखाई देगा, और प्लस है, प्लस के बाद में भी स्वर आएगा और वो स्वर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमारा वीर प्लस में अंगना। क्या भाई? वीर प्लस में अंगना। देखो अब इधर है, इधर ए छुपा हुआ है किस में भाई? मात्रा के रूप में। किस में भाई? मात्रा के रूप में छुपा हुआ है। ए है वो मात्रा के रूप में छुपा हुआ है, और इधर ए है वो हमें दिखाई दे रहा है भाई, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो ए और ए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई? आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? आ बनाएंगे। कल आपको बताया था कि ए और ए वो मिलके क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। अब देखो जहां आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, वहां कौन सी संधि होती है? वहां होती है भाई दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब आ गया तो इसमें कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ स्वर संधि। अब इस नाम को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये वी प्लस में क्या है? अंगना। अब ये ए है, यहाँ आ जाएगा तो इस ए की मात्रा यह आ गई तो ये हो गई वीरांगना। क्या होगा भाई? और ये अनुस्वार है, वो ए के साथ आएगा तो ये यहाँ लग जाएगा वीरांगना। ये क्या बन गया भाई? वीरांगना। देखो अनुस्वार है ए पर, और ए की मात्रा के साथ ये यहाँ लग जाएगा भाई ए की मात्रा के साथ। अब बन गया ये वीरांगना। क्या बन गया? वीरांगना। ठीक भाई। अब देखो इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। कैसे पता चला कि ए और ए है दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। और ये नाम हो गया भाई वीरांगना। देखो वीर में से होता है बहादुर, बहादुर। और अंगना है, अंगना में से होता है स्त्री, स्त्री या महिला। क्या भाई? स्त्री या महिला। यानी जो बहादुर स्त्री है वो कौन है भाई? वीरांगना। अब देखो ये है अंगना, इसमें से होता है स्त्री, और एक जिसमें चंद्र बिंदु लगाता है अंगना। ये क्या होता है? ये होता है हमारे घर का आंगन। क्या होता है भाई? घर का अंगना। यानी भाई जिसपे चंद्र बिंदु लगा हुआ है ये होता है हमारे घर का अंगना, और जिसपे अनुस्वार लगा है इसका अर्थ होता है स्त्री या महिला। अब भाई आप इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़े। ठीक भाई, नोट कर लिया होगा। ये थी हमारी स्वर संधि की छोटी सी डेफिनेशन। ठीक भाई, कि स्वर है, प्लस से पहले स्वर आएगा और प्लस के बाद में स्वर आएगा।
पहले वाला हमें मात्रा के रूप में दिखाई देगा और बाद वाला हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया। अब देखो भाई आगे बढ़े। अब देखो स्वर संधि है। स्वर संधि कितनी भेद है भाई? 5। तो आज हम इसका पहला भेद पढ़ेंगे और इसका पहला भेद है वो कौन सा भाई? इसका पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। कल आपको 5 भेद बताए थे, कमेंट करके बताओ भाई इसके 5 भेद कौन से हैं। इसका पहला भेद है भाई दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। अब देखो पहले तो नियम देखिए भाई, इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं। नियम कौन कौन से लगेंगे? नियम देखो, यहाँ है प्लस। क्या भाई? प्लस। प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद में ए या आ, तो भाई क्या बनेगा? प्लस। प्लस के पहले ई या बड़ी और प्लस के बाद में भी ई या बड़ी, तो क्या बनेगा? प्लस से पहले उ या बड़ा उ और प्लस के बाद में उ या बड़ा उ, तो क्या बनेगा? और भाई ये दी है, ये छोटी, दोनों तरफ छोटी रहेगी, तो इधर क्या बनेगा? देखो अगर ये कंडीशन मिले कि प्लस से पहले ए या आ या प्लस के बाद में ए या आ, तो हमारा बनेगा भाई आ। क्या बनेगा भाई? आ। ठीक। अब देखो प्लस से पहले ई या बड़ी या प्लस के बाद में छोटी या बड़ी, अगर ये कंडीशन मिले तो इससे बनेगी भाई हमारी बड़ी। क्या बनेगी? बड़ी। और इधर देखो प्लस से पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ या प्लस के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ बनेगा अपना बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अब डी है, डी दोनों तरफ छोटी मिलेगी, तो इससे क्या बन जाएगी भाई? डी बन जाएगी। अब देखो ये तो बन जाएगा। इससे अब इनकी मात्रा की बात करें कि मात्रा किस रूप में दिखाई देगी। आ की मात्रा हमें इस रूप में दिखाई देगी। देखो इस रूप में हमें आ की मात्रा दिखाई देगी और ए की मात्रा है वो इस रूप में दिखाई देगी और बड़ा ऊ की मात्रा इस रूप में दिखाई देगी और डी की मात्रा में इस रूप में दिखाई देगी। ये भाई इनकी मात्रा दिखाई देगी। अब देखो ये तो गया नियम। अब पहचान देखिए। पहचान, पहचान क्या रहेगी कि जहां भी हमें आ मिले, बड़ी ई मिले, बड़ा ऊ मिले, वहां क्या होगी? वहां हमारी होगी भाई दीर्घ स्वर संधि। क्या होगी भाई? दीर्घ स्वर संधि। इसकी क्या पहचान रहेगी कि जहां भी आ मिले, ई मिले या बड़ा ऊ मिले, वहां हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि। और ये हो गया भाई इसके नियम। अब इसको आप नोट कर लो, फिर देखो इसके एग्जाम्पल फटे जिससे हमारे पूरी समझ में आ जाएगी भाई ये। ठीक भाई, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े। अब देखो भाई पहले हम बात करते हैं, अगर ए आ प्लस में ए या आ, तो इसे क्या बनेगा? हमारा आ बनेगा। पहले मैं आपको शब्द देता हूं और उसको जोड़ना सिखाऊंगा और उसके बाद में हम उसका विच्छेद भी करेंगे। देखो पहला हमारा भाई मूर प्लस में अरी। क्या भाई? मूर प्लस में अरी। अब देखो ये हमें संधि विच्छेद किया हुआ मिला है और इसकी वजह हमें संधि बनानी है। विच्छेद पहले से किया हुआ है और इसकी हमें संधि बनानी है, यानी दो शब्द मिल गया मूर प्लस में अरी। क्या भाई? मूर प्लस में अरी। अब देखो इसको थोड़ा मोटा लिख दें, सही दिखाई दे। क्या भाई? मूर प्लस में अरी, मूर प्लस में अरी। अब देखो यहाँ ए की मात्रा है वो हमें छुपी हुई मिली है। क्या भाई? छुपी हुई मिली है और इधर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ए की मात्रा। अब ए प्लस में ए होगा तो क्या बनेगा? देखो प्लस से पहले ए या प्लस के बाद में ए मिले तो क्या बनेगा? हमारा आ बनेगा। क्या बनेगा? हमारा आ बनेगा। आ बनेगा। आ बनेगा तो हमारा क्या नाम बन गया भाई? देखो ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे भाई? आ बनाएंगे। आ बनाएंगे तो क्या बन गया भाई? मुरारी। क्या भाई? मुरारी। अब इस ए की मात्रा है वो मात्रा
यहाँ लगी, देखो भाई ये मात्रा लगी, तो क्या बन गया हमारा मुरारी। क्या बन गया मुरारी। और मुरारी कहते हैं भाई कृष्ण भगवान को, कृष्ण जी को। और ये मुर है, मुर नाम का एक था राक्षस। कौन था भाई, राक्षस। और एरिमिश होता भाई शत्रु। क्या होता भाई, शत्रु। एरिमिश होता भाई शत्रु। यानी भाई मुरारी नाम का राक्षस था, उसका वध किया था भगवान कृष्ण जी ने। तो क्या भाई मुर है, मुर एक राक्षस है, और एरिमिश होता भाई शत्रु। ठीक भाई। अब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 1 नंबर। अब देखो भाई इसके हम 7-8 एग्जाम्पल लिखते हैं, उनको हल करेंगे। देखो भाई 2 नंबर एग्जाम्पल हमारा माया प्लस में अधीन, माया प्लस में अधीन। अगला हमारा वो है प्लस में अफवाह है, वो है प्लस में अफवाह है। अब देखो भाई ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दे थोड़ा। और अगला एग्जाम्पल हमारा 4 नंबर, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हमारा मुक्ता प्लस में अवली, मुक्ता प्लस में अवली। अगला एग्जाम्पल है हमारा गीत प्लस में अंजलि, गीत प्लस में अंजलि। और अगला एग्जाम्पल हमारा वो है वही 6 नंबर पर प्लस में अधीर, पर प्लस में अधीर। और अगला एग्जाम्पल हमारा 7 नंबर मलिका मलिक प्लस में अर्जुन। क्या भाई मलिक प्लस में अर्जुन। अगला एग्जाम्पल हमारा मलिक प्लस में अर्जुन। अब भाई इनको आप पहले करो फिर मैं करता हूं, तो आप नोट करना कि आपके कितने गलत हैं और कितने सही हैं। भाई जल्दी जल्दी इनको हल करो। अब देखो भाई यहाँ भाई किसकी मात्रा छुपी हुई है, यहाँ आ की मात्रा छुपी हुई है, और यहाँ ए है उसकी मात्रा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखो क्या भाई प्लस से पहले आ मिले और प्लस के बाद में ए मिले, तो क्या बना हमारा आई बनना है। क्या बनना है भाई, आ बनना है। जैसे देखो भाई ये क्या माने भाई बड़ा पेन है, क्या भाई बड़ा पेन है, और इस पेन में एक छोटा पेन और मिला दें, तो क्या भाई बड़ा पेन है वो बड़ा ही तो रहेगा ना, छोटा तो नहीं होगा ना। तो देखो क्या होगा भाई आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा आ बन जाएगा। आ बन जाएगा तो एक बन गया भाई माया दीन। क्या भाई माया दीन। और इधर देखो इधर ए की मात्रा है वो छुपी हुई है के अंदर, और इधर ए है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस में ए मिलके क्या बनाएंगे आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे आ बनाएंगे। आ बनाएंगे तो ये बन जाएगा वो है वो है। क्या भाई वो आ वो है। और वो आपो का मतलब होता है भाई ना समझ, ना समझ। कि भाई ना समझ की स्थिति होती है उसे कहते हैं वो है। अब देखो मुक्ता प्लस में अवली। अब इधर ए आ की मात्रा छुपी हुई है और इधर ए है, तो क्या बनाएंगे आ बनाएंगे। देखो तो क्या बन गया हमारा मुक्तावली। क्या बन गया भाई मुक्तावली। मुक्ता में से होता है भाई मोती। क्या भाई मोती। और अवली में से होती है भाई कतार। क्या होता है भाई कतार, यानी भाई मोतियों की कतार, मोतियों की कतार उसे क्या कहेंगे हम मुक्तावली। यानी मोतियों की माला कह सकते हैं, मोतियों की माला क्या होगी भाई मुक्तावली। अब देखो भाई गीत प्लस में अंजलि, गीत प्लस में अंजलि। अब देखो तय में ए की मात्रा छुपी हुई है और इधर हमारा आय है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस में ए मिलके क्या बनाएंगे भाई आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे आ बनाएंगे। तो ये क्या बन गया भाई गीतांजलि। अब देखो भाई इधर है स्वर के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो भाई ये इस ए के साथ ही जुड़ेगा, तो ये आ के ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ लग जाएगा। तो क्या बन गया हमारा गीतांजलि। यानी भाई गीतों की पंक्ति उसको क्या कहेंगे गीतांजलि। क्या कहेंगे गीतांजलि। अब देखो क्या भाई पर प्लस में अधीन। क्या भाई पर प्लस में अधीन। अब रे में ए की मात्रा छुपी हुई है और आगे में ए की मात्रा वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
तो ए प्लस में ए मिलके क्या बनाएंगे भाई, आ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पराधीन। पराधीन क्या होगा भाई, पराधीन। अब देखो मलिका प्लस में अर्जुन, मलिका प्लस में अर्जुन। क में ए की मात्रा है वो छुपी हुई है और अगला ए में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये बन जाएंगे, आ बन गया भाई। तो क्या बन गया, मलिका अर्जुन। क्या बन गया भाई, मलिका अर्जुन। हाँ भाई, इनको आप कर लो नोट। और मल्लिकार्जुन है वो तभी भगवान शिव का ही पर्याय होता है। अभी इनको आप नोट कर लो। अब देखो भाई, आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़े। अब देखो भाई, इनको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमें संधि विच्छेद किया हुआ दिया था और हमने संधि कर ली। अब देखो अगला रूल हमारा, अगर ई मिले, प्लस से पहले छोटी या बड़ी मिले और प्लस के बाद में छोटी या बड़ी मिले, तो उसकी क्या बनेगी भाई, बड़ी बनेगी। अब देखो हमने संधि विच्छेद दिया था और संधि कर ली पहले नियम से। अब इससे करेंगे भाई, पहले नाम ले लेंगे और उस नाम का करेंगे हम संधि विच्छेद। अब देखो क्या भाई, प्लस से पहले छोटी या बड़ी और प्लस के बाद में छोटी या बड़ी, तो क्या बनेगा हमारा, बड़ी ई बनेगा। अब देखो, अब ऐसी कंडीशन मिले तो प्लस को तोड़ो और प्लस की जगह भाई क्या हमारे बड़ी, और बड़ी की मात्रा कैसी है, ऐसे। अब इस मात्रा को आप काट दो और काट के इसकी जगह लगाओ भाई प्लस का चिन्ह। क्या लगाओगे भाई, प्लस का चिन्ह। अब देखो प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब प्लस का चिन्ह लगाने के बाद में इधर भाई किसकी मात्रा आएगी, छोटी ई की या बड़ी ई की, और इधर भी छोटी ई की या बड़ी ई की, ये मात्रा आएगी। अब देखो छोटी ई की मात्रा कब आएगी और बड़ी ई की मात्रा कब आएगी, ये देखो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा प्रतीक्षा। क्या भाई, प्रतीक्षा। अब देखो मैंने क्या कहा कि जहां बड़ी ई आए और बड़ी ई की मात्रा कैसी है, ऐसी, और उसको तोड़ दो, तो हमें बड़ी ई की मात्रा ये दिख रही है भाई, इस मात्रा को भाई तोड़ दो आप। तोड़ दिया, तोड़ के इसकी जगह लगा दो भाई प्लस। इधर नाम बच गया हमारा परत और इधर क्या बचा भाई, छाप। अब देखो भाई, अब क्या करोगे, एक बार लगाओ छोटी और एक बार लगाओ बड़ी। अब एक बार लगाओ भाई छोटी और एक बार लगाओ भाई बड़ी, तो प्रति ऐसे बनेगा और एक बार प्रति ऐसे बनेगा। इधर भी एक बार छोटी लगाओ और एक बार लगाओ बड़ी, एक बार लगाओ भाई छोटी और एक बार लगाओ भाई बड़ी, तो इच्छा नाम ये बनेगा। अब देखो एक नंबर ऑप्शन, दो नंबर ऑप्शन, 3 और 4। अब तीसरा है, तीसरा इनसे बनेगा, दोनों से मिला के बन जाएगा भाई, क्या बनेगा, प्रति प्लस में इच्छा, और चौथा, चौथा इन दोनों से बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, चौथा बन जाएगा भाई प्रति प्लस में इच्छा। आप देखो अब कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, उसको देखने से पहले एक बार इधर आओ। इधर देखो भाई, इधर क्या है, छोटी और बड़ी। देखो भाई छोटी की मात्रा कब आएगी और बड़ी की मात्रा कब आएगी, तो भाई इधर है, इधर 90%, तो छोटी की मात्रा आएगी, कौन सी की भाई, 90%, तो छोटी की मात्रा आएगी, और 10% है वो बड़ी की मात्रा आएगी, 10% बड़ी की मात्रा आएगी। अब देखो भाई 10% है वो बड़ी ई कब आएगी, 10% बड़ी ई कब आएगी, देखो भाई
ये फंडा आपके समझ में आ गया ना। तो देखो भाई ये नियम भी आपके समझ में आ गया, यहाँ ध्यान देना जरूरी है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई बड़ी की मात्रा कब आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी देखो भाई स्त्रीलिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में, किसमें भाई, स्त्रीलिंग शब्द में, क्योंकि भाई स्त्री है, स्त्री अपने आप में बड़ी होती है। देखो उस एक को लाने के लिए हमें कम से कम 300-400 जनों को बारात लेके जाना पड़ता है, तब वो अकेली महारानी है वो हमारे साथ आती है। तो देखो भाई स्त्री है, स्त्री क्या भाई, बड़ी, स्त्री बड़ी है, तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी भाई, स्त्रीलिंग शब्दों में आएगी बड़ी मात्रा। कौन सी मात्रा आएगी भाई, बड़ी मात्रा। अब देखो भाई 4 ऐसी स्त्री हैं, 4 ऐसी स्त्री हैं जिनके नाम में छोटी मात्रा आती है। कैसे भाई, छोटी मात्रा आती है। 4 ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनमें छोटी मात्रा आती है। तो देखो भाई कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। एक है भाई अन्नू और एक है भाई परी। कौन सा भाई, अन्नू और एक है भाई परी। अब ये परी है, परी पापा की परी वाली नहीं है, देखो एक है अन्नू और एक है परी। अब देखो भाई अन्नू और परी क्या भाई, उपसर्ग है, उपसर्ग है, क्या भाई, उपसर्ग है। और उपसर्ग में हमेशा मात्रा की कैसी आती है भाई, छोटी आती है। उपसर्ग में मात्रा छोटी आती है, छोटी आती है। देखो भाई अब ये है तो स्त्रीलिंग शब्द से दिख रहे हैं अन्नू और परी, पर ये क्या भाई, ये हमारे उपसर्ग हैं, क्या भाई, उपसर्ग हैं। और उपसर्ग में हमेशा मात्रा कैसी आएगी, उपसर्ग में हमेशा मात्रा आती है छोटी। कैसी आती है भाई, छोटी मात्रा आती है। देखो 2 नाम तो हो गए हमारे। अब देखो तीसरा नाम है, एक है चौथा, तीसरा एक है मधु, क्या भाई, मधु। और एक है भाई मंजू, एक है मधु और एक है मंजू, एक है मधु और एक है भाई मंजू। तो मधु और मंजू में कैसी मात्रा आएगी भाई, छोटी मात्रा आएगी। कैसी भाई, छोटी मात्रा आएगी। अब देखो छोटी कैसी आएगी, क्योंकि भाई मधु और मंजू है ये पुल्लिंग शब्दों का बोध कराते हैं। किसका भाई, पुल्लिंग शब्दों का बोध कराते हैं, पुल्लिंग शब्दों का बोध कराते हैं भाई। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा बड़ी आती है, जबकि मधु तो मेरी वाइफ का नाम है और मंजू मेरी सिस्टर का नाम है और वो तो हमारे घर में लड़कियां हैं, और आप कह रहे हो कि भाई इनमें मात्रा है वो आएगी छोटी, जबकि यहाँ कह रहे हो कि स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा आती है बड़ी, स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा आती है बड़ी, और यहाँ कह रहे हो भाई इनमें मात्रा आएगी छोटी। तो भाई छोटी कैसे आएगी, ये दोनों है ना, ये दोनों है भाई पौराणिक नाम, क्या भाई, पौराणिक नाम, पौराणिक नाम। और पौराणिक नाम है उनमें हमेशा मात्रा कैसी आएगी भाई, छोटी आएगी। पौराणिक नामों का बोध करा रहे हैं, ये पौराणिक नाम का बोध करा रहे हैं, तो इनमें मात्रा कैसी आएगी भाई, छोटी आएगी। पौराणिक नाम कैसे, जैसे भाई देखो मैं कहूँ जल में जो खिलता है उसको आप क्या कहोगे, कमल। जल में जो खिलता है उसको आप क्या कहोगे, कमल। अब थे या थोड़ी कर उसको कि भाई जल में तो मेंढक भी रहे है, मेंढकी भी रहे है और मछली भी रहे है, तो वन भी कि भाई मैं पौराणिक क्या इसका कि ना ना भाई जल में जो खिलता है वो क्या भाई, कमल ही है। अब देखो एक देखो भाई जिसके हाथ में है त्रिशूल, जिसके हाथ में है त्रिशूल वो कौन है, वो हमारे भगवान शिव। कौन है भाई, भगवान शिव। अब थे कहोगा सर हमारे घर तो कल एक बाबू आए हो और बाबा के हाथ में भी त्रिशूली, बाबा के हाथ में भी त्रिशूली, के भाई में भी बाबा ने भी शिव जी का इसका आगे ना भाई, भी बाबा ना शिव जी कौन का इसका, क्योंकि देखो भाई पौराणिक नाम है वो अपने आप में एक ही है, यानी जिसके हाथ में है त्रिशूल वो कौन है, वो हमारे भगवान शिव, वो अपने आप में एक ही है। तो देखो भाई मधु और मंजू है ये पुल्लिंग शब्दों का बोध करा रहे हैं, तो इसमें मात्रा कौन सी आएगी भाई, छोटी। तो 4 ऐसी स्त्रियों के नाम है जिनमें मात्रा आएगी भाई छोटी, और वो है अन्नू, परी, मधु और मंजू। और बाकी स्त्रीलिंग शब्द है उनमें मात्रा कैसी आएगी भाई, बड़ी, यानी स्त्रीलिंग शब्द में मात्रा कैसी आएगी भाई, बड़ी मात्रा आएगी। अब भाई ये आपको याद करना जरूरी है
ये याद रहेगा तो ये आप इस रूल को कर पाओगे। अब देखो इधर देखो भाई, इधर बड़ी ई की मात्रा कब आएगी और छोटी ई की मात्रा कब आएगी। इधर देखो भाई, बड़ी ई की मात्रा कब आएगी, आपको 3 याद रखनी है अक्सर। देखो एक तो 6 छतरी वाला, एक दुए वाला से, और एक पै पतंग वाला। 6 छतरी और 6 दुए वाला और एक पै, अगर ये मिल जाए भाई, इधर लास्ट में ये मिल जाए तो कौन सी आएगी भाई, ई आएगी बड़ी। कौन सी आएगी भाई, ये आएगी बड़ी। आप देखो एग्जांपल से समझो, हमारा नाम क्या था भाई, प्रतीक्षा। क्या नाम था हमारा, प्रतीक्षा। क्या नाम था भाई, प्रतीक्षा। ठीक भाई। अब देखो हमने क्या देखी, बड़ी की मात्रा देखी, ये रही भाई बड़ी की मात्रा। अब इसको तोड़ दिया, तोड़ के प्लस का चिन्ह लगा दिया, और एक बार प्रति लिखा छोटा और एक बार लिखी बड़ी, और इधर भाई इच्छा में ई छोटी और एक बार बड़ी, और अगला ऑप्शन इनसे बनाया और एक इनसे बनाया, बना लिया। आप देखो इधर छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की। आप देखो भाई प्रति क्या भाई, प्रति कोई लड़की है क्या, प्रति कोई लड़की है नहीं सर, प्रति नाम की तो कोई लड़की होती ही नहीं है तो भाई ये स्त्रीलिंग शब्द भी नहीं है। प्रति क्या है भाई, प्रति तो उपसर्ग है। प्रति क्या है, प्रति तो भाई उपसर्ग है। अब प्रति उपसर्ग है, अब आप कहोगे आपको आपने उपसर्ग तो पढ़ाया ही नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये उपसर्ग है या नहीं। तो भाई उपसर्ग भी आपको पढ़ाएंगे, तो एक बार थोड़ा सा आप ध्यान में रखना भाई, प्रति क्या है, उपसर्ग है। क्या भाई, उपसर्ग है। क्योंकि देखो भाई प्रति नाम की कोई लड़की होती है क्या, नहीं होती है। नहीं होती है तो भाई प्रति क्या हमारा उपसर्ग है। अब उपसर्ग है तो मात्रा कैसी आएगी भाई, छोटी मात्रा आएगी। छोटी मात्रा आएगी तो ये बड़ी वाले तो आप काट दो, ये बड़ी वाली तो काट दो, ये दो तो भाई कैंसिल ही होगी। बड़ी वाला एक, ये बड़ी वाला, ये दो तो काट दो भाई, दो तो कैंसिल हो गए। कितने बचे अब, ए और सी, ए और सी। अब देखो भाई प्रति छोटी और छोटी। अब देखो इच्छा में क्या ई छोटी आएगी या बड़ी आएगी। अब इधर आओ, 6 छतरी से पहले ई आएगी बड़ी, दो वाले 6 से पहले ई आएगी बड़ी, और पै पतंग से पहले ई आएगी बड़ी। अब देखो इधर मिल रहा है ना भाई, छतरी वाला 6 मिल रहा है, मेरे तो कौन सी मात्रा सी, छोटी ऐसी बड़ी तो मिल रही है। तो देखो भाई आपने मात्रा कौन सी सी, बड़ी मात्रा सी, तो आ मात्रा तो छोटी है तो ऑप्शन को नहीं हुआ है, और इधर मात्रा वो है बड़ी। तो आपने सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रसी, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही रसी। देखो भाई सी ऑप्शन है वो सही रसी। अब थे इन कर लियो नोट भाई, नोट कर लियो भाई। देखो एक बार नोट करो सारा, फिर एक एग्जांपल से और समझाऊंगा ने भाई, वो एग्जांपल मिटा दें, पहले थाने एक और समझा दें, नोट कर लियो थे। ठीक भाई, देखो एक एग्जांपल से और समझा, बढ़िया तरीके से समझ में आना जरूरी है भाई। देखो एग्जांपल आपनो अभिप्सा की भाई, अभिप्सा अभिप्सा। अब देखो भाई के क्यों कि जट बड़ी ई की मात्रा मिल जाए बटा से अपन नाम ने तोड़ देना है। अब देखो भाई आ मिल गई अपन बड़ी ई की मात्रा, वही नापा तोड़ दियो। अठ के बच्चों भाई, अठ बच्चों अब, और अठीन बच्चों भाई दसा। ठीक भाई। अब देखो एक बार ई की मात्रा लगाओ छोटी और एक बार लगाओ बड़ी। एक बार लगाई छोटी लगा दी, और एक बार लगाओ बड़ी, अरे भाई बड़ी भी लगा दी। ठीक भाई। अब देखो अगला ऑप्शन है वो इन दोनों से बन जैसी, अगला ऑप्शन है वो इन दोनों से बन जैसी, अभी प्लस में इप्सा, और चौथो है भाई वो अन दोनों से बन जैसी, अभी प्लस में इप्सा। अब देखो ये हमारे 4 ऑप्शन है। अब देखो क्या रहेगा भाई, देखो पहले देखो अभी है, क्या अभी नाम की कोई स्त्री होती है या अभी नाम की कोई लड़की है। क्या सुना आपने कभी अभी नाम, नहीं सुना। क्या कभी सुना है ऐसे अल्लाह भी मारा है बीड़ी, आप इधर आओ, नहीं सुना। नहीं सुना तो भाई अभी क्या है, अभी हमारा है उपसर्ग। अभी क्या हमारा उपसर्ग, यानी भाई अभी नाम की कोई भी स्त्री नहीं होती है। अब स्त्री नहीं है तो कौन सी मात्रा आएगी भाई, 90% मात्रा हमारी छोटी आती है, और 10% हमारी मात्रा बड़ी आती है,
और बड़ी किस में आएगी भाई, स्त्रीलिंग शब्द में आएगी। और 4 ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है जिनमें मात्रा आती है छोटी, अनु, परी, मधु और मंजू, इनमें से नहीं है ना, अनु, परी, मधु और मंजू इनमें से नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द भी नहीं है। और हमारा अभी क्या है, अभी हमारा उपसर्ग, और उपसर्ग में मात्रा कैसे आएगी भाई, उपसर्ग में मात्रा आती है छोटी, कैसी हुई, छोटी। तो छोटी आएगी तो ये बड़े वाला है, ये तो कट जाएंगे दोनों ऑप्शन, लो भाई इनको तो काट देते हैं। अब कौन सा बचा, एक तो बचा 1 नंबर और एक बचा भाई 3 नंबर। अब देखो इस पार्ट से तो क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा सही होगा, अगले पार्ट पे आओ, अगले पार्ट पे आ गए। अब देखो मैंने क्या कहा, छतरी वाला से और दवे वाला से और पै पतंग, इससे पहले ई कौन सी आएगी भाई, बड़ी आएगी, कौन सी आएगी भाई, बड़ी आएगी। क्या इधर मिल रहा है, हाँ सर पै मिल रहा है पर ये तो आधा है, पै मिल रहा है पर ये तो आधा पै है, तो क्या करें, अब ये आधा है चाहे पूरा है, हमारी मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी आएगी, कौन सी आएगी भाई, बड़ी आएगी, बड़ी आएगी। तो सर इसमें तो छोटी है तो ये तो हो गया गलत, और इसमें बड़ी है तो ये हो गया भाई सही, ये हो गया सही। तो अब ये हमारा हो गया भाई सही, तीसरा ऑप्शन है वो हो गया हमारा सही। अब इसको करो भाई नोट, और फिर आपको दिए जाते हैं कुछ एग्जाम्पल, उनको आप हल करो। ठीक भाई, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े, कर लिया भाई नोट। अब देखो भाई आगे बढ़े, अब देखो भाई कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, आप उनको हल करो। देखो भाई दो तो हमने कर लिए, अब हमारा तीसरा, तीसरा है रविंदर, और चौथा हमारा फणीश्वर, और पांचवा हमारा सतीश, क्या है भाई, सतीश, और छठा है हमारा वो हमारा गिरीश, क्या भाई, गिरीश। अब देखो 6 हो गया, सातवां हमारा लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा 7 नंबर। 8 नंबर एग्जाम्पल हमारा, देखो भाई 7वां हमारा लक्ष्मी इच्छा, 8वां हमारा अतीव, क्या भाई, अतीव, अतीव। और 9 नंबर हमारा वो हमारा क्या है भाई, 9 नंबर हमारा सीरीज। अब देखो भाई आपके सामने 9 एग्जाम्पल है, आप इनको हल करो भाई, करो जल्दी जल्दी करो, फिर बताना भाई, मिलाना फिर किन किन कितने सी हुए भाई, बताओ भाई, लिखो भाई इनको, पहले आप करो फिर आपको बताया जाएगा भाई। ठीक भाई, आपने कर लिया होगा भाई, फटाफट करो और फिर मिलान करना भाई आपके कितने सही है। अब देखो भाई इधर देखो, सब इधर देखो, क्या भाई रविंदर, क्या भाई रविंदर। अब देखो हमें क्या मिलना चाहिए भाई, ई की मात्रा मिलनी चाहिए बड़ी ई की, ठीक भाई, और बड़ी ई की मात्रा में मिल गई, ये रही भाई, और इसको तोड़ दो, इधर क्या भाई रव, और इधर क्या भाई नंदर। अब एक बार लगाओ भाई छोटी ई की मात्रा, और एक बार लगाओ भाई बड़ी ई की मात्रा, ठीक भाई, एक बार भाई बड़ी ई की मात्रा। अब तीसरा ऑप्शन इनसे बन जाएगा, चौथा इनसे बन जाएगा। अब देखो रवि है, रवि क्या भाई लड़की होती है क्या, नहीं सर रवि लड़की तो नहीं होती है, तो रवि नाम का तो लड़का होता है, रवि नाम का तो लड़का होता है, तो रवि नाम का लड़का होता है तो मात्रा कैसी आएगी भाई, मात्रा आएगी छोटी, कैसी आएगी भाई, छोटी। ठीक भाई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब हमें क्या देखना भाई, हमें बड़ी ई की मात्रा देखनी है कि बड़ी ई की मात्रा कब आएगी। तो बड़ी ई की मात्रा आपको बताया था 6 छतरिये और स और पै, इनसे पहले कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की। अब इधर भाई इनमें तीनों में से कौन सा भी है कि कोनी, कोनी तो कौन सी मात्रा सी, छोटी मात्रा सी, कौन सी भाई, छोटी मात्रा सी। तो भाई कैसे रसी, रवि प्लस में इंदर, रवि प्लस में इंदर, तो इसका भाई ये सही रहेगा। अब देखो भाई आगलो क्या आपनो, आगलो भाई आपने फणीश्वर के भाई फणीश्वर, तो अठा भाई बड़ी की मात्रा दिख रही, तोड़ दो, तोड़ दी, तो अठा बच गए भाई फण, और इनने के बच गए भाई सर, के बच गए भाई सर।
अब देखो भाई एक बार ई की मात्रा है, बार लगा देखो छोटी, क्या भाई छोटी, ठीक भाई लगा ली। और एक बार लगाओ भाई बड़ी, एक बार लगाओ भाई बड़ी, अब भाई बड़ी भी ई की मात्रा भी लगा ली। अब दो ऑप्शन तो ए बन गया, तीसरो ओ बन जैसी, चौथो ओ बन जैसी। अब देखो भाई फणी है, फणी का मान भाई मात्रा है वह छोटी ऐसी या बड़ी, क्या भाई फणी का मान मात्रा है छोटी ऐसी भाई या बड़ी। अब देखो भाई एक हुआ है फण और एक हुआ भाई फणी, एक हुआ भाई फण और एक हुआ भाई फणी, कि भाई फणी। तो भाई आ फणी है, आ है भाई स्त्रीलिंग, कि भाई स्त्रीलिंग, ठीक भाई। और फण है, फण है भाई पुल्लिंग, क्या भाई पुल्लिंग, ठीक भाई। अब देखो भाई फणी है, फणी के भाई स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में हमेशा मात्रा कौन सी ऐसी भाई बड़ी ऐसी, कौन सी ऐसी भाई मात्रा सी बड़ी, लो भाई वो तो कौन है मात्रा कौन सी ऐसी बड़ी। अब देखो आगे देखो ना भाई आम से क्वेश्चन मिल रही है, तो भाई अपन से मिल रहे दो वालों, आधो मिल रहे कोई बात को नहीं भाई, मिल रहे ने मिल रहे, तो कौन सी ऐसी भाई ये ऐसी बड़ी, तो कौन सी सी जैसी भाई फणी प्लस में ईश्वर, कौन सा भाई फणी प्लस में ईश्वर। अब देखो भाई आग लो, आग लग मान ई है, ई ने तोड़ो भाई टाशू, तोड़ दियो भाई, सत प्लस में सह बच गयो भाई। अब देखो भाई एक बार छोटी लगाओ एक बार बड़ी लगाओ, तो भाई सत है, तो इस वजह से भाई सती, सती कौन है भाई, सती है भाई स्त्री हो है, क्या भाई स्त्री। तो भाई एक मान मात्रा कौन सी ऐसी, एक मान बड़ी मात्रा सी, और सा आ गयो तो बड़ी एक की मात्रा सी, ठीक भाई। आग लो देखो गिरीश, अठ से तोड़ो भाई, गिर प्लस में केवन सी भाई सह, गिर प्लस में भाई केवन सी सह, तो एक बार भाई छोटी लगाओ और एक बार बड़ी लगाओ, तो भाई गिरी, गिरी में से क्या होता है पर्वत, क्या भाई पर्वत। तो इसमें मात्रा कौन सी है भाई, देखो भाई स्त्रीलिंग का बोध नहीं करा रहा है, तो कौन सी भाई इसमें मात्रा आएगी छोटी, और सा आ गया दो वाला, तो ई की मात्रा आएगी बड़ी। तो गिरी प्लस में ईस, गिरी प्लस में ईस, क्या बन गया भाई गिरी प्लस में ईस। अब देखो भाई अगला हमारा क्या है, अगला हमारा लक्ष्मी इच्छा है, इसको यहाँ से तोड़ो, इधर बच गया भाई लक्ष्म और इधर बच गया भाई छा। अब एक बार एक की मात्रा लगाओ भाई छोटी, और एक बार लगाओ बड़ी, एक बार लगाओ भाई छोटी और एक बार लगाओगे बड़ी। अब देखो भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी में कौन सी मात्रा आएगी भाई स्त्रीलिंग से बताए, तो लक्ष्मी में मात्रा आएगी बड़ी। और देखो भाई इच्छा, तो इनमें से कौन सा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो कौन सी मात्रा आएगी भाई छोटी मात्रा, तो लक्ष्मी प्लस में इच्छा, ठीक भाई। अगला देखो, अगला क्या भाई, अगला है अति प्लस में, अब देखो भाई ये की मात्रा तोड़ दो, अत प्लस में वह, एक बार छोटी लगाओ एक बार लगाओ बड़ी। अब देखो भाई अति है, अति में कौन सी मात्रा आएगी, अति में मात्रा आएगी छोटी, और इधर दो वाला सह भी नहीं है, छतरी वाला भी नहीं है, और पै पतंग भी नहीं है, तो मात्रा कौन सी आएगी ई की छोटी, यानी अति प्लस में ईव, अति प्लस में ईव यानी अति। अब देखो इसको तोड़ो भाई, यहाँ से तोड़ दो, श्रेय प्लस में क्या भाई सह बच गया। अब देखो भाई श्री है, श्री श्री, श्री में कौन सी मात्रा आएगी बड़ी, क्योंकि श्री में से होता है लक्ष्मी, क्या भाई लक्ष्मी, ठीक। इधर है शय, शय दो वाला है, तो कौन सी मात्रा आएगी बड़ी मात्रा आएगा, तो कौन क्या हो गया भाई लक्ष्मी प्लस में, लक्ष्मी प्लस में ईस, तो इस में से होता है भाई स्वामी, यानी भाई लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी का स्वामी। तो श्री है, श्री में मात्रा आएगी बड़ी, और स आ गया तो ई की मात्रा आएगी इधर बड़ी, तो श्री प्लस में ईस, श्री में से होता है लक्ष्मी और इस में से होता है स्वामी, यानी भाई लक्ष्मी का स्वामी। अब इनको आप नोट कर लो भाई, इनको आप नोट कर लो, ठीक भाई नोट कर लिया होगा। अब देखो एक एग्जांपल बड़ा ही शानदार, उसको भी आप और बताओ भाई। देखो एग्जांपल हमारा रजनी, रजनीश, क्या भाई रजनीश। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखो रजनी प्लस में ईस, अगला हमारा रजनी प्लस में ईस, और एक ऑप्शन हमारा वो इन दोनों से बन जाएगा भाई रजनी प्लस में ईस, और अगला इन दोनों से बन जाएगा रजनी प्लस में ईस। अब बताओ भाई
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अब देखो हमें तो ई की मात्रा देखनी है, ई की मात्रा देख ली और इसको तोड़ दो, तोड़ दिया, तोड़ के देखो भाई ये बचा प्रेजेंट प्लस में सह बचा भाई। अब देखो एक बार छोटी लगाएंगे दोनों तरफ, एक बार दोनों तरफ बड़ी लगाएंगे, और अगला ऑप्शन इन दोनों से बना लिया और अगला इन दोनों से बना लिया। अब देखो भाई रजनी है, रजनी में कौन सी मात्रा आएगी भाई, रजनी में छोटी आएगी या भाई मात्रा बड़ी आएगी। देखो भाई रजनी में से होता है रात, क्या भाई रात, और रजनी है, रजनी भाई स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो रजनी में कौन सी मात्रा आएगी, मात्रा आएगी भाई बड़ी, कौन सी मात्रा भाई बड़ी। ठीक सर, बड़ी मात्रा आएगी, तो देखो छोटी वाले कैंसिल, एक छोटी वाला कहाँ है, एक ये रहा, ये दोनों कैंसिल, मात्रा आएगी भाई बड़ी, बड़ी आएगी, तो देखो इन दो में बचे बड़ी। अब देखो अगले वाले पोर्शन पे आओ, ये छोटी आएगी या बड़ी। अब आपको बता रखा है भाई ये बड़ी कब आएगी, जब देखो भाई 6 छतरी, दोवे वाला से और पै पतन ये आए, तो मात्रा कौन सी आएगी भाई, मात्रा आएगी बड़ी। अब देखो सह मिल रहा है हमें, सह मिल रहा है, तो मात्रा कौन सी आएगी भाई बड़ी आएगी, कौन सी आएगी भाई बड़ी, तो इसका दूसरा ऑप्शन है बोलेगा भाई सही। और ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो भाई हमने दो नियम पढ़ लिए भाई, ए या आए और प्लस के बाद में ए या आए, तो क्या बनेगा भाई आ बनेगा, और एक ई वाला पढ़ लिया। अब कल दो बच्चे और पढ़ेंगे और हमारी दीर्घ स्वर संधि है वो जाएगी फिर समाप्त, फिर पढ़ेंगे अगला संधि का नियम। ठीक भाई, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।